हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मान मंजर और मैं आपको आपके चैनल अम्मान मंजर पर दिल से वेलकम करता हूँ। यहाँ हम टेक, ब्लॉगिंग, डेवलपमेंट और एसईओ की दुनिया को बनाते हैं इजी और इंगेजिंग। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स डाइव इन। आज हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट में किसी भी एक न्यू यूजर को ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हैं। वेबसाइट पे लॉगिन होने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जो यूजर लिखा है सबसे पहले यहाँ पे ऐड यूजर कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ फील्ड्स आ गई हैं जिसको हमें फिल करना है ताकि हम एक न्यू यूजर क्रिएट कर सकें। ये देखें, यहाँ पे अभी सिर्फ एक मैं हूँ जिसका रोल है एडमिनिस्ट्रेटर। अब मुझे किसी को अपनी साइट हैंड ओवर करनी है कि वो कोई मेरी साइट पे काम करे या फिर आर्टिकल पोस्ट करे या फिर डेवलपमेंट के लिए देनी है। सो उसके लिए हम अपनी साइट के मेन यूज़र और पासवर्ड नहीं दे सकते, उसको यूज़र असाइन कर देते हैं। तो इसीलिए हम जाएंगे ऐड यूज़र पे। ऐड यूज़र पे जाके हम उसका नाम लिखेंगे अलेक्जेंडर और उसकी ईमेल लिखेंगे। अब उसका यूजर नेम तो हमने लिख दिया, अब उसकी ईमेल भी लिख दी है। ये यहाँ पे वो ईमेल लिखिएगा जो एक्टिव हो ताकि उसमें अगर कोई पासवर्ड रीसेट वगैरह सब इसी ईमेल पे जाएगा। लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, ना वेबसाइट की ज़रूरत है, सिर्फ आप पासवर्ड लिखेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली इसको सिलेक्ट करें और डिलीट। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड चूज कर लेता हूँ और ये वीक पासवर्ड है, हम कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड करेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं ये रोल कि आप कौन सा रोल देना चाह रहे हैं इस बंदे को। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रोल्स हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मेन होता है। अगर आप किसी को अपनी साइट के एडिट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको एक एडिटर रोल दे सकते हैं। सो मैंने एडिटर रोल चूज किया और ऐड यूजर कर दिया। यहाँ पे ये हमारे पास देखते हैं लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एडमिन डैशबोर्ड है जिसके पास सारे एक्सेस हैं, लेकिन इस रोल के पास कोई एक्सेस नहीं है। ये सिर्फ पोस्ट को ऐड कर सकता है, पेजेस को देख सकता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो पेजेस को एडिट कर सकता है, देख सकता है, डिलीट कर सकता है। सेम फॉर एज पोस्ट को भी वो देख सकता है, एडिट कर सकता है और न्यू पोस्ट भी ऐड कर सकता है। अब ये मेरे पास अलेक्जेंडर आ गया। अब मैं इसका रोल चेंज करना चाह रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके पास जो रोल है वो अभी एडिटर का है। मैं चाह रहा हूं कि ऑथर इसको असाइन कर दूं। ऑथर किया और स्क्रॉल डाउन करके मैंने इसको अपडेट कर दिया।
अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें पेजेस का ऑप्शन भी इसके पास से गया और पोस्ट को ये सिर्फ देख सकता है, लेकिन अपना पोस्ट ऐड कर सकता है। ये अपने पोस्ट को ऐड, एडिट और पब्लिश कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे के पोस्ट को सिर्फ देख सकता है, उसको डिलीट भी नहीं कर सकता और ना एडिट कर सकता है। और अगर मैं इसके रोल को कंट्रीब्यूटर करना चाह रहा हूं तो कंट्रीब्यूटर में ये होगा कि जैसी ये कंट्रीब्यूटर में आएगा ये पोस्ट पब्लिश तो कर सकता है, लेकिन एडमिन के रिव्यू के बाद जब तक एडमिन पब्लिश नहीं करेगा तब तक ये खुद से पब्लिश नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। अब देखिएगा मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, सी कुछ चेंजेस, बस एड पोस्ट पे जाए, सी सबमिट फॉर रिव्यू। अगर मैं एक पोस्ट को चेक कर लेता हूं कि किस तरीके से होगा। यहां पे मैंने ये थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया और इसको कर दिया सबमिट फॉर रिव्यू। अब सबमिट फॉर रिव्यू किया, सो आप देखिएगा पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे मेरे पास ये पोस्ट आ रहा है अलेक्जेंडर का, पेंडिंग। अब इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूं, इसको मैं करूंगा एडिट, सो मैं पब्लिश कर दूंगा इसको। अब इसको पब्लिश कर दिया, स्टेटस रनिंग। ये देखें पहले वहां पे सारे पोस्ट शो हो रहे थे, अब कोई इसको सिर्फ अपने पोस्ट शो होंगे। अब हमें इसके रोल को चेंज करना है कंट्रीब्यूटर से सब्सक्राइबर पे। सब्सक्राइबर पे ये होता है कि आप सिर्फ देख सकते हो, कुछ नहीं। अब हम करेंगे शॉप मैनेजर, इसको करेंगे अपडेट, पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब शॉप मैनेजर के पास वो सारी चीजें होंगी कि वो मेरी चीजों को मैनेज कर सके, लाइक थीम्स को, कस्टमाइज को, क्योंकि वो एक मैनेजर है। मैनेजर के पास एज कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रोल्स होते हैं, उसके पास अथॉरिटीज भी ज्यादा होती है एडिटिंग की और हर चीज की। सो वो पेज को एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, एज लाइक पोस्ट के लिए भी। पोस्ट को भी वो एडिट, डिलीट सब कुछ कर सकता है। अब वेब डिजाइनर, यानी आप अपनी वेबसाइट किसी डिजाइनर को दे रहे हैं कि वो वेबसाइट को डिजाइन कर सके। सो आपने उसको वेब डिजाइनर का रोल असाइन कर दिया। अपडेट यूजर, उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब वो सारे एडिटिंग टूल्स जो कि एक डिजाइनर को नीड होते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये देखिए वेब डिजाइनर के पास वो सारे रोल्स होंगे जो कि एक डिजाइनर को नीड होती है जिस चीज की, वो सारे रोल्स होंगे उसके पास वो सारे राइट्स होंगे। अब हम चलते हैं वेब डिजाइनर से एसईओ मैनेजर पे, कि एसईओ मैनेजर क्या करता है कि आपकी साइट की एसईओ करता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है, जिसमें वो एसईओ से रिलेटेड हर चीज कर सकता है। ब्लॉग्स अपलोड करना, मेटा डिस्क्रिप्शंस, पेजेस को अपडेट करना, और एसईओ के प्लगइन जैसे ये एसईओ यूज्ड एसईओ है, सो इसको अपडेट करना, इसको मैनेज करना, पेजेस को वो ऐड कर सकता है और ईच एंड एवरी। लेकिन वो वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर सकता, लाइक मेन्यू वगैरह कुछ नहीं कर सकता। और पोस्ट को वो एडिट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, क्योंकि उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और ये सारी चीजें ऐड करनी होती हैं। अब इसके बाद
आ जाते हैं SEO एडिटर पे। SEO एडिटर क्या करेगा, मैनेजर के पास थोड़े ज़्यादा राइट्स होते हैं एज कंपेरेटिवली SEO मैनेजर के। अब SEO एडिटर में ये होता है कि SEO एडिटर और SEO मैनेजर इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन दोनों ही सेम होते हैं क्योंकि दोनों का काम SEO का होता है। तो जो राइट्स SEO मैनेजर के पास होते हैं, मोस्टली 95% राइट्स SEO एडिटर के पास भी होते हैं, क्योंकि SEO दोनों ही इक्वल कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट की मेन एक्सेस देने की जगह हम यूजर्स असाइन कर सकते हैं। जो भी हम किसी को अगर वेबसाइट देना चाह रहे हैं, सो आप वो भी दे सकते हैं ऐसे रोल असाइन करके, और उसको उसके लॉगिन एक्सेस दे दें तो वो इजीली आपकी साइट को हैंडल कर सकता है बिना किसी चेंजेस के, और आप बेफिक्र होकर उसको अपने अकॉर्डिंग राइट्स दे सकते हैं। और आप किसी वक्त भी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अब इसकी नीड मुझे नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। जिस तरीके से मैंने इसको कर दिया डिलीट। सो अब डिलीट ऑल कंटेंट, यानी हमने जो पोस्ट ऐड किया था यहाँ पे अलेक्जेंडर ने, तो ये सब इसका जितना भी कंटेंट, जितना भी काम होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका कंटेंट डिलीट, तो एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू ये करिएगा। अब अगर आप चाह रहे हैं कि उसका कंटेंट डिलीट ना हो लेकिन वो यूजर डिलीट हो जाए, तो आप एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू अमान मंजर कर देंगे, यानी मेरी साइट से सिर्फ इस यूजर को डिलीट करना है, उसके कंटेंट को नहीं। अगर आपको कंटेंट से डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑल कंटेंट करिएगा, सिलेक्ट और कंफर्म डिलीटेशन कर दिएगा। आपका वो जो यूजर है वो डिलीट हो जाएगा। अब कोई यूजर नहीं है आपके पास, आप इसको करेंगे तो ये देखें, ये आ रहा है लॉग आउट। अगर मैं अलेक्जेंडर, ये मैंने पासवर्ड डाला, अब ये रॉन्ग पासवर्ड देगा मुझे। ये देखें, इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन दिस साइट, यानी ऐसा कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है मेरी साइट पे। तो ये था कि आप किस तरीके से अपनी साइट को इजी तरीके से किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, सो काइंडली उसको कमेंट में लाजमी बताएं। सो हम उसका जवाब लाजमी देंगे आपको, और आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज मी अमान मंजर साइनिंग ऑफ।